अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त तक अभी तक ज़मान पार्क के बाहर पुलिस मौजूद है और रेंजर्स के दस्ते भी आ चुके हुए हैं और आपको पता ही किस लिए कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए। तो पुलिस सुबह से वहाँ पे पहुंची हुई है, बल्कि दोपहर 2 बजे 3 बजे से वहाँ पे पहुंची हुई है। कारकुनों के साथ उनकी दीगा मुश्ती जारी है और कारकुन पे पथराव कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं उनके ऊपर और उन्होंने पेट्रोल वाले बम भी पुलिस के ऊपर फेंके। पुलिस सिर्फ आंसू गैस की शेलिंग कर रही है या वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, ना डंडे इस्तेमाल कर रही है, ना कोई और असला इस्तेमाल कर रही है। मतलब पुलिस काफ़ी अपना जो है वो मुहतात अंदाज में जो है वो चल रही है। और पीटीआई के ये जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स नहीं, ये अली अमीन वगैरह ने जो खैबर पख्तूनख्वा से और गिलगित बिल्तिस्तान का जो वज़ीर आला उसने अपनी पुलिस वहाँ पे भेजी हुई है। तो ये वो लोग हैं जिनको इन्होंने ट्रेन जो गुंडे होते हैं वो वहाँ पे पहुँचाए हुए हैं, जो इस वक्त पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं। बाकी शोर बड़ा पड़ा वहाँ पे पाकिस्तान बंद हो गया, सब कुछ ऐसा नहीं था। एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर चंद लड़कों ने टायर जलाया, उसके बाद वो भाग गए, हटा दिए गए। बाकी जिस जगह पे भी ट्रैफिक को बंद हो रही तो पुलिस फ़ौरन उनको खुलवाते जा रही है। कराची में कुछ जगहों पे लोगों ने आके एहतजाज किया, पेशावर के अंदर भी पुरानी फुटेज चलाई जा रही है। तो मतलब पुरानी फुटेज चला के लोगों के तो वो दिखाया ये जा रहा है, जबकि पूरा मुल्क जो है इस वक्त खुला हुआ है, कहीं पे ऐसा कोई मसला नहीं है। वैसे भी जिस वक्त खान साहब को गोली लगी थी उसमें भी पूरा मुल्क सुकून शांति के साथ था। फिर इन्होंने अपनी, चूँकि हुकूमत ही केपीके में और पंजाब में, तो अपनी पुलिस की निगरानी में इन्होंने रोड ब्लॉक किए थे और पुलिस इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। तो पुलिस की निगरानी में बैठ कर जब रोड ब्लॉक किए गए तो ज़ाहिर है अपनी हुकूमत थी, किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर जब आम आवाम ने रिएक्शन दिखाना शुरू किया, उनकी इनके साथ लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो फिर खान साहब ने कहा कि जी वो खोल दिया जाए। हालांकि उससे पहले खान साहब जो थे वो बड़ा ये बात कह रहे थे कि बेनज़ीर की जब शहादत हुई तो पूरा पाकिस्तान 3 दिन के लिए जो था वो बंद हो गया था, लेकिन मेरी दफ़ा कुछ भी आप लोगों ने नहीं किया। तो फिर वो पुलिस की निगरानी में कुछ थोड़े से तमाशे करवाने पड़े ताकि पता चले कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। और आज भी ज़मान पार्क में ये कि पहले से ट्रेंड लोग वहाँ पे ला के रखे हुए थे ताकि वो पुलिस के साथ मुकाबला करते रहें। उनको पता था पुलिस ने कोई असले का इस्तेमाल नहीं करना, तो वो लोग उनको करते रहेंगे, पत्थर बरसाते रहेंगे, डंडे बरसाते होंगे। फिर जीबी की पुलिस घर के अंदर है ज़मान पार्क के, तो जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो उनके ऊपर पिस्टल तान लेती है। तो अगर यहाँ से पुलिस को जवाबी कार्रवाई कर दे तो खून खराब होगा। और खान साहब को तो लाशें चाहिए, जैसे ज़िले शाह की उनको मिली है। और जो उनके माँ बाप हैं उनके बयान तो आपने सुन लिए, उनकी बहन के भी आपने बयान सुन लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को कहा है कि अपने बच्चों को इमरान खान की खातिर आप लोग इस जंग में मत झोंके, क्योंकि इमरान खुद अंदर छुप के बैठा हुआ है। और बड़ी मतलब एक मिसाल कायम कर दी खान साहब ने बुज़दिली की। मैंने पाकिस्तान में कोई लीडर भी इतना बुज़दिल नहीं देखा जितना मैंने खान साहब को देखा है। और बुज़दिली के तमाम रिकॉर्ड जो खान साहब ने तोड़ दिए। आज उन्होंने बैठ के एक वीडियो पैगाम दिया कि लोगों आप निकल आओ, मैं चला भी जाऊँ जेल, आपने खौफ का बुत तोड़ देने हैं, आपने रुकना नहीं है, ये आज़ादी की तहरीक जारी रहनी चाहिए। और हाल ये है कि अंदर आपने पुलिस की गिलगित बिल्तिस्तान की बिठाई हुई है। और खान साहब अगर इस वीडियो के बाद बाहर निकलते, कुर्बानी देते, तो शायद कुछ इज्जत रह जाती, कोई लीडर पन लोगों को नजर आता। और देखें ये गिरफ्तारी हो किस तरह रही है। इमरान खान साहब अदालतों के जो हुक्म है उसको बार बार वायलेट कर रहे हैं। पिछली दफ़ा ये बड़ी अरसे से ये तोशाहाना का जो केस चल रहा था, अदालत उनको बुला रही थी, वो आ ही नहीं रहे थे, पेश ही नहीं हो रहे थे। कभी टांग का बहाना होता था, कभी कोई और मसला उनको हो जाता था। तो खान साहब ने ना पिछली दफ़ा भी उनको 13 मार्च की कॉल दी गई थी, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। नहीं, 13 मार्च से पहले की दी हुई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। उस वक्त भी पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई थी जब ये सारे वाक़यात जो ज़िले शाह वाला हुआ था। तो तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जी 13 मार्च तक की उनको दी गई हुई है, तो 13 मार्च को अगर खान साहब पेश नहीं होते हैं तो उसके बाद खान साहब जो है वो अदालत जाने और उनका काम जाने, वो फिर वो कोई फैसला ले सकती है। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि इमरान साहब जो है वो पेश हों अदालत के अंदर। तो 13 मार्च आ गई और इमरान साहब ने हस्बे मामूल ढिठाई दिखाते हुए कहा कि मैं अदालत के सामने पेश नहीं होऊंगा। और अभी तक तमाम अदालतों से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है फर्दर जुर्म लग गई तो एक दफ़ा तमाम जो मामलात हैं वो फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और मैं नाअहल भी हो सकता। जबकि वो चाहते ये हैं कि एक इलेक्शन हो जाए, मैं इक़्तिदार में जो केसेस तो फिर मैं खुद ही ख़त्म करवाऊंगा। वैसे भी जुडिशरी जो है वो तो तैयार बैठी हुई है कि इमरान खान आए और हमारे पास पहुंचे। वो तो रातों को पता नहीं सोती कैसे।
बहरहाल जी पुलिस जो आज पथराव हुआ उसमें एक जो एसपी ऑपरेशन थे इस्लामाबाद के वो ज़ख्मी हो चुके हुए हैं, और अब उसके बाद जिन्होंने कमान संभाली है वो जस्टिस सताब बंदयाल के दामाद हैं। अब देखना है कि उनके साथ क्या हुस्न सलूक करती है इमरान खान की पीटीआई, जबकि बंदयाल साहब के दामाद को तो फूलों के हार उनको पहनाने चाहिए, क्योंकि जितना रिलीफ बंदयाल साहब ने उनको दिया है किसी भी चीफ जस्टिस ने उनको नहीं दिया। अतर मिनल्ला और उनका नाम मतलब सारे नहीं दिया, जैसे साकिब निसार हो जाए, आसिफ खोसा हो जाए, आसिफ खोसा ने कम दिया, साकिब निसार और अता बंदयाल साहब और एजाजुल हसन का नाम तो तारीख और अतर मिनल्ला का नाम तो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा उनको रिलीफ देने वालों में। तो वो अब वहाँ पे कार्रवाई चल रही है, रेंजर्स भी आ चुकी है, लेकिन ये जो वहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो 500-600 बंदा वहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है ट्रेंड, जाहिर है जब पुलिस उनको इतने बंदों को गिरफ्तार भी नहीं इस वक्त कर सकती, और फिर ये पुलिस जब कोई असला नहीं इस्तेमाल कर रही तो वो भी पथराव कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, पेट्रोल के बम फेंक रहे हैं, और मतलब सही दहशतगर्दों वाली कार्रवाइयाँ जो है वो इमरान खान की पार्टी के लोग कर रहे हैं, और वो एक दहशतगर्द तंजीम बनती जा रही है, क्योंकि सियासी पार्टी ये कुछ नहीं करती है। सियासी पार्टी रेजिस्ट ज़रूर करती है, लेकिन कुछ ना कुछ वो सियासी पन भी दिखाती है। इमरान खान की पार्टी में सियासीपन तो कोई है ही नहीं। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं वो हमें सिर्फ एक दहशतगर्दा कार्रवाइयाँ ही नज़र आ रही हैं। और इमरान खान का खिताब भी अगर आप देखें तो ऐसे ही है जैसे वो दहशतगर्द कहते जहाद पे निकल आएँ, बाहर आ जाएँ, तोड़ दें खौफ की जंजीरें, और ख़ुद आप जेल के जाने से डरते हैं। मतलब दूसरों कह रहे हैं कि खौफ का बुत तोड़े, बस मैं जेल ना जाऊँ। तो हाँ साहब जेल चले भी जाएंगे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, इससे क्या हो जाएगा? मतलब मुझे तो नहीं समझ आती। हमने इतने लीडर्स को जेल जाते देखा है। नेल्सन मंडेला 27 साल रहे हैं, गांधी जेल में, बड़े बड़े लीडर जेल में, कायदे आज़म नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी जद्दोजहद दूसरी किस्म की थी, लेकिन उनकी इंतशार वाली भी नहीं थी, फितना फसाद वाली भी नहीं थी, लोगों को लड़वाने वाली भी नहीं थी। आपकी तो सारी फितना फसाद, इंतशार, लड़वाने वाली, इल्ज़ामात, गालम गलोच, ये वाली सारी सियासत है आपकी। तो ऐसी सियासत में तो फिर जेल जाना पड़ ही जाता है, लेकिन आप जेल से इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं, बड़े अफसोस की बात है वैसे खान साहब। दूसरा ये कि मैं कुछ 1-2 दिन तोशा नहीं प्रोग्राम कर सकी, तो तोशा खाना के ऊपर इतना ज़्यादा हमने फिर वो देखा, शोर शराबा हंगामा। पहली बात तो ये कि मैं खुद इस फेवर में कि तोशा खाना की नीलामी ओपन होनी चाहिए, यानी जो जितने ज़्यादा पैसे दे दे वो ले लें, या आप इनको म्यूज़ियम में रख दें और इसके ऊपर टिकट लगाएं ताकि कौमी खजाने में पैसे हैं। लेकिन बात यह है कि कानून बना हुआ था, उस कानून के तहत जिसने लिए वो ले लिए। खान साहब का सबसे मुख्तलिफ मामला क्या है? खान साहब का मामला ये है कि उन्होंने घड़ियाँ पहले बेची, फिर उनकी वैल्यूएशन करवाई, फिर उसके मुताबिक 20% दे दिए, और 20% भी कैश की सूरत में दिए। वहाँ से जो घड़ियों का शो किया वो भी कैश की सूरत में किया गया। जो रसीद उन्होंने शो की उस दुकानदार ने कहा मुझे बिल्कुल नहीं बेची, कि उस दुकानदार के बैंक स्टेटमेंट से नहीं पता चलता कि कभी किसी टाइम भी उसके पास इतने पैसे रहे कि वो ये घड़ियाँ खरीद सके खान साहब से, जो उन्होंने 5 करोड़ की बेची थी। 10 करोड़ कीमत लगाई, 5 करोड़ की बेच दी, 2 करोड़ जमा करवा दिया। आप बताएं कौन सा बंदा ऐसा होगा जो 10 करोड़ की कीमत लगी हो 5 करोड़ का जाके बेच दे? किसी को बहुत ही इमरजेंसी हो, बड़ा कोई तकलीफ में हो, तो उस भूख को मर रहा हो, तो वो तो जाकर कुछ बेचे भी। फिर खान साहब ने अपने टैक्स रिटर्न्स में इनकम को शो नहीं किया। अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो शो क्यों नहीं किया? फिर 20% था और आपने 50% पे लेके गए, तो खान साहब ने वो 20% ही पे किया। 3 हलावर्जियाँ हुई हैं। फिर उसके बाद कई दौरों से खान साहब ने वहाँ पे जमा ही नहीं कराए तोशा खाना के तहत। आपको याद होगा बुशरा बीबी की वो ऑडियो जिसमें उन्होंने अपने एक मुलाजिम को डांटा था कि आपने ये तोशा खाना से आने वाले जो चीज़ें इनके वीडियो को बनाई है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी उन्होंने हम पे ट्रस्ट करती हुई सारी चीज़ें घर भेज दी, तो आपने वीडियो बना दी, इसको आप क्यों बनाई आपने वीडियो? उसने कहा था पाइंदा अंदर नहीं आएंगे, और उसके बाद उसने उसको वहाँ से निकाल दिया था। तो ये वो तहाइफ थे जो इनको बाहर से मिले थे, और इन्होंने उन तहाइफ को घर के अंदर ही रखा था, और उन्होंने तोशाना में जमा भी नहीं करवाया था उन तहाइफ को। और उन दौरों के अंदर जो असद उमर है उसको 10 लाख की घड़ी मिल रही है, जो एक कोई फॉरेन सेक्रेटरी तो उसको भी 10 लाख की, और खान साहब को तस्बियाँ, जाय नमाज और खजूरें मिल रही थी, तो वो तहाइफ भी छुपाए गए थे। ये सारे केसेस हैं। टैक्स रिटर्न छुपाना, हम लोगों के अकाउंट्स में 10 रुपये भी आए तो FBI सवाल करता है जी ये कहाँ से आए हैं, कुछ खरीदे तो FBI सवाल करता है कि आप पूरी इनकम में, मतलब जस्टिस काजी फायजीसा का क्या ट्रायल हुआ था ये ना। तो खान साहब ने अपने टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं जाहिर किया? एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए उसको वो सारा कुछ अपने असासों में डिक्लेयर करना चाहिए था,
लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। और आज एक फ्रेंड मुझे कह रही थी कि ये बात तो तुम मानोगे कि खान साहब सच बोलते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने लतीफ़ा सुना। खान साहब जितना झूठ बोलते हैं उन पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन एक कल्ट फॉलोइंग है ना, जिन्होंने सिर्फ ARY बोल देखना है, जिन्होंने सिर्फ PTI के सोशल मीडिया के पेजेस देखने हैं, तो वो वन साइडेड सुन सुन के उनके दिमाग के अंदर ये सारे झूठ सरायत कर चुके हुए हैं और मजहबी टच देते हुए खान साहब उनके दिलों में घर कर जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने कुछ पढ़ना नहीं, कुछ उन्होंने कहीं और से रिसर्च करनी नहीं, कोई तहकीक करनी नहीं, तो फिर उन्होंने यही सारा जो झूठ उनको नज़र आता है उन्होंने उसी को सच समझते रहना है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो खान साहब की कल्ट फॉलोइंग है और उसके झूठ को हमेशा सच समझती है। अल्लाह ही उनके हाल के ऊपर रहम करे। तो जी देखते हैं जी अभी आज गिरफ्तारी होती है या नहीं। पुलिस बड़ी डिटरमिन है, हमने गिरफ्तार करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कल समाअत के लिए वो जो है मुकर्रर किया, यानी कि उनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो देखते हैं कि आज रात क्या होता है, खान साहब गिरफ्तार होते हैं या पुलिस वापस जाती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।